अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही खुशबाश हूँ। वजह क्या है वो आप लोगों को आगे इस वीडियो में पता चल जाएगी। फ़िलहाल जो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है जी बेसिकली कोई ब्राइडल शावर का केक नहीं है। असल में मेरी एक क्लाइंट है, उनकी बहन की थी बर्थडे और वो शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल की लड़की है। तो उसको मैंने बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए। उसका मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर आया था, यानी मॉर्निंग में आया था और उन्हें शाम में चाहिए था। वैसे तो मैं अर्जेंट ऑर्डर्स नहीं लेती, लेकिन कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि बस आप ऑर्डर ले लें, कुछ भी बना दें। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको फ्यूजिबल हो, जो बहुत आसानी से बन जाए, बस आप वो बना के हमें दे दें। तो ये एक मेरे पास पिक्चर अवेलेबल थी। उसने मुझे कलर कम्बिनेशन बताया और उसने कहा कि आप बस इसमें जिस तरीके का भी आपको आसानी लगे आप बना दें। तो खैर भाई, हमने ये ऑर्डर डन कर लिया, ऑर्डर बना दिया, डिलीवर कर दिया। बहुत सारी मुश्किलात आई, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अगर वो मेरी वीडियो सुनेगी तो वो भी कहेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। हम तो समझते हैं कि केक आप बनाती हैं और लेके हमारे घर आ जाती हैं। तो खैर भाई, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊँ, खुशबाश होने की वजह वो ये है कि भाई ये मेरी वो वाहिद क्लाइंट है, बल्कि क्लाइंट कम दोस्त ज़्यादा, जो मेरी वीडियोस बहुत जिसे कहते हैं प्रॉपर्ली देखती हैं। अच्छा, सिर्फ खुद ही नहीं देखती बल्कि इसने मुझे एक दिन बोला कि आपकी वीडियो ना मेरी अम्मी बहुत शौक़ से देखती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अच्छा चलो, इससे हमें ना एक यूँ समझें कि एजाज़ हासिल होता है, या बल्कि एप्रिसिएशन, यस ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि मुझे बड़ी अच्छा लगा सुनकर कि अच्छा यार मैं जो मेहनत कर रही हूँ लोग देखते तो हैं। तो खैर भाई, उसने ऑर्डर दिया। अच्छा, उसने ऑर्डर देने के बाद ही मुझे कहने लगी तो मेरी वीडियो कब आ रही है। मैंने कहा यार अभी तो तुम्हारा केक बना के मैंने डिलीवर किया है, जो उससे पहले पिछली वीडियोस हैं वो अपलोड करूँगी। तो खैर अपलोड तो मैंने ही करनी है, किसी और ने नहीं करनी। मैं चाहूँ तो वो पहले अपलोड कर दूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो इतनी डेस्परेट होगी अपनी वीडियो केक की देखने की। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ कि तुम्हारी वीडियो पहले मैं अपलोड कर दूँगी ना, क्योंकि मैं लाइन अप करके रखती हूँ एटलीस्ट 1 महीने की वीडियोज़ ना। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बस कुछ इमरजेंसीज़ थी, कुछ इवेंट्स थे घर में, कि मैंने लाइन अप ही नहीं की। तो मैंने उसको फिर प्रॉमिस किया कि मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूँ, फिर बाकी प्रीवियस वाली मैं बाद में अपलोड करूँगी। अच्छा, तो अब मैं इस वीडियो में इस केक के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। 2-3 मसले मसाइल आए, या मैं यूँ कहूँ कि ये मेरी ऐसी बंदी है यार, मैं जितनी कोशिश कर लूँ कि मैं अपना बेस्ट दे लूँ, 100% क्या 200% दे लूँ, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ आती है। लेकिन यकीन जाने इसने मुझे कभी नहीं कुछ कहा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो इतने भरोसे से आपको ऑर्डर दिया था। यानी कि बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स की तरह ना, कभी इसने मुझे कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा मुझे ये कहती थी जी मैं समझ सकती हूँ, आप छोटे बच्चों के साथ इतना भी कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है, आप अकेली हैं। तो बड़ा ही मुझे रिलैक्स कर देती थी। मुझे अच्छी तरह इसके सारे ऑर्डर्स याद है। हर ऑर्डर में इसकी कोई ना कोई मुझसे गड़बड़ होती थी। एक बटरफ्लाई वाला था, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ की। फिर यूनिकॉर्न वाला था, उसमें कुछ हुआ। हाइट का मसला आया, कलर्स का मसला आया। हर केक में कुछ ना कुछ होता था। तो ये केक कैसे बच गया भाई? महक, बड़ी माजरत के साथ तुम ये वीडियो सुनोगी और देखोगी तो तुम भी कहोगी कि आप मेरे हर केक में क्यों ऐसा करती है। लेकिन यकीन जानो मेरी कभी इंटेंशन ऐसी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि बेस्ट हो। जिस तरीके से तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, अपना ऑर्डर मुझे देके बेफिक्र हो जाती हो, लेकिन फिर भी कुछ अप एंड डाउन होते हैं। अच्छा भाई, यहाँ जो 2-3 चीज़ें हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये डिज़ाइन तो खैर उसने मेरा ही सेलेक्ट किया था। अच्छा, इस क्लाइंट के बारे में आप लोगों को एक मज़ीद इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं। ये वो क्लाइंट है कि जो केक नहीं खा सकती, यानी कि इसको एग से एलर्जी है और इसकी फैमिली में भी 1-2 लोग और हैं जिन्हें एग से एलर्जी है। अब मेरे साथ क्या होता है कि मुझे अक्सर लोगों की ये डिमांड आती है, प्लीज़ आप केक में स्पंज ज़्यादा रखिएगा, क्रीम की लेयरिंग कम कीजिएगा। मैं बहुत अरसे से यूज़ टू थी इस तरह काम करने में, तो मुझे अंदाज़ा था, मुझे याद था कि ये केक नहीं खा सकती, ये क्रीम खाती है। इसका मेरे पास मैसेज आया कि आपको याद है ना कि आपने मुझे क्रीम अलग से देनी है। मतलब ये वो क्लाइंट है जो मुझे कहती है कि आपके पास मेरे केक की जो क्रीम बच जाए ना, आपने वापस फ्रिज में नहीं रखनी, वो डब्बे में पैक करके मुझे दे देनी है, वो मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं केक तो खा नहीं सकती। तो एक आध बार तो ऐसा हुआ कि इसने कहा कि मेरा केक खाने का दिल चाह रहा है, क्रीम खाने का दिल चाह रहा है, आप प्लीज़ मुझे ना सिर्फ क्रीम बीट करके दे दें। तो ऐसा भी मैंने इस क्लाइंट के लिए किया। तो खैर भाई, मुझे वो तो याद था कि ये केक नहीं खा सकती, इसने क्रीम खानी है। तो मैंने स्पेशली एक्स्ट्रा ही बीट की थी ताकि मैं एटलीस्ट प्रॉपर एक ग्लास तो इसको प्रोवाइड कर सकूँ। तो वो तो मैंने कर दी। लेकिन मसला क्या हुआ कि मैं एज़ पर रूटीन केक में
क्रीम कम ही लगा दी मैंने, जैसे मैं नॉर्मली दूसरे केक्स में लगाती हूँ। तो खैर भाई इसका फिर फीडबैक आया, कहने की यार केक में तो क्रीम नहीं थी, और इसने मुझे बाकायदा पिक्चर दिखाई कि यार देखे ना क्रीम कम थी। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा यार मुझे आज तक तो किसी ने नहीं बोला क्रीम कम थी। फिर मुझे याद आया कि यार मसला ये नहीं था, ये केक खा ही नहीं सकती थी, इसके घर में 1-2 लोग हैं जो नहीं खा सकते थे, तो उनकी नज़र में तो क्रीम ही ज़्यादा मैटर करती। तो मैंने बड़ी माजरत की, मैंने कहा यार सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गई, वो अर्जेंट ऑर्डर था, क्या क्या चीज़ें माइंड में रहती। तो कहने की नहीं सॉरी नहीं कीजिए, मैं बस वैसे ही आपको बता रही थी। मैंने कहा अच्छा यार थैंक यू, सो नाइस ऑफ़ यू। एक मसला ये आया महक तुम्हारे केक में कि तुमने जो मुझे क्रीम का ग्लास बोला था, मैं आधे रास्ते तक तुम्हारे केक डिलीवर करने आ रही थी और मुझे याद आया कि वो क्रीम का ग्लास तो मैं भूल गई। फिर मैं वापस गई, मैंने वो उठाया और मैं तुम्हारा ये क्रीम के साथ केक डिलीवर करने आई। दूसरा एक और मसला ये आया था कि जब मैंने तुम्हारा केक डिलीवर किया तो तुम्हारे घर से निकलते ही जब मैं बाहर आई हूँ तो हमारी भाई गाड़ी पंचर हो गई थी, और मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए वो सब कुछ। मुझे जितना जल्दी से जल्दी घर वापस पहुँचे, क्योंकि मेरे घर में मेहमान थे, तो वो मेरे लिए बहुत लेट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा रास्ता कवर करके, मतलब ये समझो मैं घर में ये कहकर आई थी कि बस मैं 15 मिनट में वापस आ रही हूँ, और मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए। और मैं इतनी परेशान कि भाई अब क्या होगा। तो फिर वो मैसेज आया कि यार वो ना स्पंज का ज़्यादा था, क्रीम कम थी। तो मैं थोड़ी ना और परेशान हो गई, मैंने कहा यार जितनी मैं कोशिश कर लूँ बेस्ट हो उतना नहीं हो पाता। बहरहाल उसने फिर एक और ऑर्डर दिया, कहने की जिस हद तक हो सके इसमें स्पंज कम रखें और क्रीम ज़्यादा करें। तो उसकी पिक्चर भी आप लोगों को एंड में नज़र आ जाएगी। तो उस केक में मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम लगाई, मतलब यूँ समझे कि मुझे खुद क्रीम लगाते हुए भी ना थोड़ा सा लग रहा था यार अब तो फीडबैक आएगा कि यार आपने कुछ ज़्यादा नहीं क्रीम लगा दी, मतलब स्पंज है ही नहीं। लेकिन यकीन जाने जब उसका फीडबैक आया तो उसने मुझे बोला थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़े का केक था, बहुत क्रीम थी, बहुत अच्छा लगा। तो भाई देखें यहाँ आप लोग कंटेनर देख रहे होंगे जिसको मैं भर रही थी। ये मेरे पास उसी दिन एक रेड कलर का ऑर्डर आया था, तो मैंने कहा चलो वाइट के साथ रेड जिस भी कलर की क्रीम थी वो सारी मैंने पैक करके उसको भिजवा दी। और एंड में तो आप लोग केक देख ही रहे हैं कि जो उसने मुझे केक के नाम पर क्रीम ऑर्डर की थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, स्पेशली जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और जल्द अपलोड करूँगी उसको भी पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।